श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को स्मरण करेंगे। और इस समय जो है ना शिवधाम आश्रम पर जो ना कथा का आयोजन चल रहा है। ये इसमें जो छठा सोपान लंका कांड से चला और लंका कांड में प्रसंग चल रहा है कि मंदोदरी दशानन को समझा रही है, यानी अपने पति को समझा रही है कि हे पतिदेव, जिनको आप साधारण मनुष्य समझते हैं वही जो है ना कौशलाधीश प्रभु श्री राम जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। ये प्रियतम, यदि आप मेरी बात को मान लें तो आपका अत्यंत जो है ना पवित्र और सुंदर ये सब तीनों लोगों में गाया। मंदोदरी बेचारी तरह तरह से दशानन को समझा रही है, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ। और बेचारी ये कहते कहते जो है ना उसके नेत्रों में जल भराया है और दशानन के पैर पकड़ करके बहुत समझा रही है। यहाँ तक एक उसका शरीर जो है ना थर थर कांपने लगा। तो बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मंदोदरी बेचारी क्या कह रही है कि असकय नयन नीर भर, असकय नयन नीर भर, गह पद कंपित गाथ, नाथ भजौ रघुनाथ है अचल होय। ऐवात का मतलब सुहाग। पार्वती जी को भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो उमा, मंदोदरी बेचारी तरह तरह से उस दशानन को समझा रही है और अपने नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर जो है ना बेचारी कांपते हुए शरीर से कह रही है कि हे नाथ, प्रभु श्री राम जी का भजन करिए, जिससे मेरा सुहाग जो है ना अचल हो रहा है। अब वो दशानन क्या कर रहा है? वो बेचारी तरह तरह से विनती कर रही है। अब दशानन ने, रावण ने क्या किया, उसको एकदम जो है ना अपने कर कमलों से उसे गोद में उठा लिया और अपनी बड़ाई जो है ना वो तारीफ करने लगा। जो भी कि तब रहा बने मैं सता उठाई और कहें लाग खल निज प्रभुताई, सुन में प्रिया प्रथा बैमाना और जग योद्धा को। और वो तरह तरह से अपनी तारीफ करने लगा, कहता है कि देखो हे प्रिय, मेरे समान इस जगत में कौन योद्धा है
जो हमारा मुकाबला कर सके, तुम क्यों डरती हो? मेरे समान इस दुनिया में कोई ना। और ये कथा का भैया तीसरा दिन चल रहा, लंका कांड तीसरा तृतीय दिवस चल रहा। वो क्या कहता कि देखो प्रिय, कि वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। सकल माने सभी, जितने भी देवता हैं मेरी भुजाओं के बल। वरुण कुबेर पवन जम काला, और भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, और कवन हेतु उपजाव है। वो समझा रहा है अपनी मंदोदरी को, कहता है कि हे प्रिया, हमें ये बताओ, वरुण देव तुम्हारे यहाँ पानी बरसाते हैं, भरते हैं, और कुबेर जी की तुम्हारे ऊपर कृपा है, पवन है, यमराज है, आदि सभी दिक्पालों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जो है ना जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे एक तरीके के चुंगल में फंसे हुए हैं, बस में हैं। फिर हे प्रियतम, तुमको जो है ना किस कारण से भय उत्पन्न हुआ, कि नाना विध तेई कहेस बुझाई, और सवा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यथ जाना, और काल बल से उपजा अभिमान। वो मंदोदरी को तरह तरह से समझा रहा है, और समझा बुझा करके वो चला गया और अपनी जो कोर्ट कचहरी थी उसमें जाकर के बैठ गया। तो अब मंदोदरी बेचारी अपने मन में विचार करने लगी है, बेचारी समझने लगी है, कुछ को आभास होने लगा है कि अब जो है ना विधाता ही इनके विपरीत हो गया है, और ये जो है ना अब काल के बस में। एक ही बात नहीं सुनी और फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने अपने हृदय में ऐसा विचार कर लिया कि जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया। अब इनको जो है ना समझाना बेकार। वो अपनी सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि बताइए भाई, डर तो रहा है, अंदर अंदर तो डर रहा है, लेकिन ऊपर दिखावटी जो है ना कर रहा है। अपने मंत्रियों से पूछ रहा है कि भैया ये बताओ, ये जो शत्रु जो है ना हमारे ऊपर आकर के चढ़ बैठा है, इससे जो है ना मुकाबला किस प्रकार करना चाहिए? तो मालूम वो लोग क्या जवाब देते हैं, उसके जो मंत्री वगैरह हैं वो क्या जवाब देते हैं दशानन को, कि वो भी जानते हैं कि मूर्ख है, ये समझाने से मानेगा तो है नहीं, तो ऐसे ही इसे सीख दो, ये भी प्रसन्न रहे और काम भी हो जाए। तो मालूम वो राक्षस लोग क्या कहते हैं कि अरे मालिक, अरे नाथ, इसमें तुम जो है ना बार बार हमसे क्यों सलाह लेते हो? इसमें भी पूछना कोई है, क्यों पूछते हो? ये प्रभु आप सुनिए, ये बताइए ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसके लिए हमें विचार करना है और विचार किया जाए? भय की कोई बात ही नहीं है। भय की क्या बात है? मनुष्य और वानर तो हमारे लोगों के भोजन की सामग्री है। ये जो वानर और मनुष्य जो भी है, ये हमारा भोजन है, इनसे क्या भय है? ये तो जो हमारी है ना भोजन की सामग्री है। कानों
ध्यानों से सबके वचन सुन करके एक दशानन का पुत्र था, उसका नाम था कृष्ण। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी सी बुद्धि होती है। मंत्रियों में अगर बुद्धि हो जाए तो मंत्री ही क्यों रहे, ये राजा नहीं हो जाए। इनमें बुद्धि कहाँ है? ये तो जो है ना शकल सुहाती बात कहते। कयो सचिव सट ठकुर सुहाती और नाथ न फूल आवे भांति बारिद नाग एक कपियावा और तास चरित्र मन मौल सुख। वो प्रस्त जो है ना रावण का पुत्र अपने पिताजी को समझा रहा है कि पिताजी, इन मंत्रियों के कहलवाने में आप मत आइए। जब इतनी सारी सेना है उसको ये भोजन बता रहे हैं। ये जब वो एक बानर आया था लंका में, एक बानर आया था तो सब इधर उधर छिप रहे थे, त्रा बोल रहे थे। उसकी अगर आज भी याद आ जाती है तो सबकी रूह कांपने लगती है। और जब बहुत से बानर हैं तो उनका ये क्या कर सकते हैं? कुछ तो सोचो पिताजी। तब इनकी भूख और प्यास कहाँ चली गई थी? जब ये बता रहे हैं कि भोजन की सामग्री है, तब एक बानर को कोई ना कुछ कर सका। और वो जब उस सबसे जो ना कमजोर बानर था, सबसे कमजोर बानर जब यहाँ पर आया था, तब इनकी भूख और प्यास कहाँ चली? उसका नाम अगर जो सुन लेते हैं तो इनकी भूख और प्यास सबकी उड़ जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि डरने की क्या बात है, विचार करने की क्या बात है। मनुष्य और बानर, ये रीछ भालू बानर, ये सभी हमारे जो ना भोजन की सामग्री है। छुड़ा न रही तुम्हें तब काहू और जारत नगर कसन दर खाऊ। सुनत नी के आगे दुख पावा और सच बने सुमत प्रभु। समझा रहा है कि तब इनकी भूख कहाँ चली गई थी? जब उसने सारी लंका को जला दिया था, उस समय इनको भूख नहीं लगी थी। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जिससे आगे चल करके दुख ही दुख आपको पाना होगा। जे बारिश बदायो हेला और उतरे हुसैन समेत सुवेला। शोभन मनुज खाओ हम भाई और बचन कहे सब गाल। कह रहा कि पिताजी, जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुवेलू पर्वत पर आकर के उतरा है कि भाई कहो वह मनुष्य है? जिसे तुम साधारण मनुष्य समझते हो वो कोई मनुष्य है? जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाढ़ फुला फुला करके पागलों की तरफ जो ना वचन सुनाते हो। जिसे तुम समझते हो कि हमारा भोजन है वो। तात बचन मम सुनयत आदर और जन्मन गुनहु मोहि कर कादर। प्रिय बानी जो सुनय जो कही ऐसे नर निकाय जग। समझा रहा है पिताजी, हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े सम्मान से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कार न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। जो मुंह पर बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर भाषा बोलते हैं और पीछे जो है अपने मौके का फायदा उठाने लगते हैं। ये पिताजी, आप भी सुधर जाइए, आप भी मेरा कहना मानिए। वचन परम हित सुनत कठोरे और सुनय जी कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठोर सुननी की और सीता देव करो पुण्य।
वो रावण का पुत्र समझा रहा है अपने पिताजी को, कहता है पिता ये है प्रभु, ये सुनने में तो हमारे वचन आपको बड़े कठोर लग रहे हैं, लेकिन परिणाम में बहुत हितकारी हैं। जो वचन सुनने और कहने में है वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीत सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर के प्रभु श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। ये पिता ये तात इसी में बताए, नार पाए फिर जाय जो तो न बढ़ायो सिरारे और नाय तो सन्मुख समर मती मैं तात करो हटे। यदि वे अपनी स्त्री पा करके लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा करना है, तो झगड़ा को मत बढ़ाइए, और नहीं तो यदि वे न फिरे, अगर वापस न जाए तो तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट करके मार काट कीजिए। देखिए कितना बढ़िया समझा रहा है ये शास्त्र में, कितना बढ़िया बताया, कितना बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा। जो तुम्हारे जो सेवक हैं जिनको हिंदी में नौकर ही कहना चाहिए, वो तुम्हारे मुंह पे अगर तुम्हारी तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। तुम्हारी तारीफ करते हैं और पीछे जो है ना मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं तुम मौका। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पुत्र समझा रहा है। कहता है कि हे प्रभु अगर वो अपनी स्त्री को पाकर के वापस चले जाएं तो लड़ाई और झगड़े का नाम मत लीजिए। अगर वो वापस नहीं जाते हैं तो बड़े हठ पूर्वक जो है ना डट करके मार काट कीजिए। कहता है कि यह मत जो मानव प्रभु मोरा और उभय प्रकार सुजत जग तोरा छुट सन कहे दस कंठ रसाई और अस मत सटकी तो अब वो दशानन क्या कह रहा है, अपने पुत्र को समझा रहा है। पुत्र को वो डांट रहा है दशानन, क्या कहता है, अरे बेचारे पुत्र ने तो उसने ये कहा कि प्रभु ये आप मेरी बात यह सम्मत मान लेंगे, मान जाएंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्वेस होगा। और ये सुनकर के रावण ने गुस्से में भर करके अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि जो है ना किसने सिखाई है, तो मेरे दुश्मन की उन तपस्वियों की तारीफ करता है, मेरे सामने जो है ना मेरे दुश्मन की तारीफ कर रहा है, उन तपस्वियों के लिए इतना भय खा रहा है। वो इस तरीके से तू हमें समझा रहा है। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है, ये पुत्र तू तो बांस की जड़ में एक तरीके का घमोल हुआ है, तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुन करके प्रयस्त ये कड़े वचन कहता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। समझ लिया उसने भी कि मेरी माँ ने इसको समझाया, इसकी समझ में नहीं आया तो हमारे समझाने से क्या मानेगा, और समझा करके अपने घर को वापस चले। इतनी सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं होती है। और जैसे मृत्यु के बच हुए रोगी को दवा असर नहीं करती है, संध्या का समय जान करके रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को सब लोगों की छुट्टी करते हुए घर में आ गया। आगे क्या कहता है, देखता है कि लंका शिखर ऊपर आगारा। आगारा का मतलब अखाड़ा बना हुआ है जहां पर वो दशानन जो है ना अपना मनोरंजन करता है। लंका के शिखर पर
वहां पर एक बड़ा विचित्र अजीब महल बना हुआ है, अजीब महल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस महल में दशानन जो है ना अपना मनोरंजन करता है, यानी नृत्य गाना होता है। लंका शिखर ऊपर आगारा अत विचित्र तय हो अखाड़ा, बैठ जाए ते मंदिर रावण और लागे किन्नर गुण गण गावन। समझा रहा है। देखिए अब कहां पहुंच गया दशानन, जहां पर उसका ये विचित्र महल बना हुआ था, जिसे कहना चाहिए मनोरंजन महल। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गाना गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया, किन्नर और उसके गुण समूह को गाने, मतलब वो तारीफ करने लगे ताली बजा बजा के। किन्नरों का काम ही क्या होता है, ताली बजा बजा के आपकी तारीफ करके आपसे जो है बधाई लेना, ये किन्नरों का काम होता है। ताली बजाते हैं, ऐसे ताली बजाई और कहते हैं कि बधाई निकाल लो, जाने क्या क्या कहते हैं। और इसी तरीके से जो है वो महल में उसमें जाकर के बैठ गया और वो लोग किन्नर लोग जो है ना वो गाने बजाने लगे हैं और रावण के दशानन के गुणगान गाने लगे और तरह तरह से नृत्य और गीत यानी मनोरंजन का कार्य शुरू हुआ। बाजे ताल पखायो जो बीना और नृत्य करे अप्सरा, ताल करताल मृदंग और बीना बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं जो है ना वहां पर नृत्य गान कर रही हैं। आगे हमारे बाबा ने लिखा है, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि देखो माँ कि सुना शीर सत सरित सो संतत करें विलास और परम प्रबल रिप शीश पर तदपि सोचना त्रास। इस समय भैया कथा में बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है, इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है कि अगर आप लोग मन लगा करके सुनेंगे तो आपका मन नहीं होगा छोड़ने का। भागो मत भैया, भागो मत, बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है और फिर भी उसको किसी प्रकार का भय और चिंता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डर। यह भी तो एक हिम्मत है, यह भी एक हिम्मत है। यहाँ श्री रघुवीर जी शिवेलु पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर है। तहें तर किसले सुमन सुहाए और लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगशाला और तेई आसन आसीन कृपा। बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ माँ पार्वती से कि देखो माँ, वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए हैं और उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी गई है और उसी पर प्रभु श्री राम जी विराजमान है। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं और उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग करके सलाह मशवरा कर रहे हैं। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी को बता रहे हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, कहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी नीति जो है ना एक एक बात बता रहे हैं कि बड़भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विदिनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन और कट निसंग कर बाण सरासन। वीरासन यानी वीर रस के उसमें धनुष बाण संधान किए हुए कौन है?
लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की सेवा में कि बड़ भागी अंगद हनुमाना। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कि देखो माँ वो परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए और हाथों में धनुष मार लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभायमान। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं कि यह विधि कृपा रूप गुण धाम मुनाम आसीन, कि यह विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, और धन तय नरे ध्यान जे रहत सदा लय। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती को, देखो माँ इस समय क्या हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम जी इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते। लो लगाए का मतलब मन लगाए रहते, जो प्रभु श्री राम जी के कर कमलों में जो ना धनुष बाण जो है ना शुभायमान हो रहा है, वो नर भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगाए। पूर्व दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर। आगे क्या कहते हैं कि पूर्व दिश गिर गुहा निवासी और परम प्रताप तेज बलराशि, मत नाग तब पूर्व दिशा गिर गुहा निवासी और परम प्रताप तेज बलराशि, और मत नाग तम कुंभ बिदारी, और शशि केसरी गगन बन चारी। भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ इस समय क्या हो रहा है कि पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला क्या अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि वो है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय जो है ना विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार। और प्रभु ने कहा कि भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हमें बताइए। वहां पर बैठे हुए प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि भैया हमें ये बताइए कि ये बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि भाइयों ये चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हमें बताइए। हरि कह सुग्रीव सुनो रघुराई, और सचमो प्रगट भूमि की छाई। जाए कहते छाया को कह सुग्रीव सुनो रघुराई, और सचमो प्रकट भूमि के झाई। और मारे राव शशि कह कोई, और उर्मय परी सामता छुई। सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, ये राम जी, ये रघुनाथ जी सुनिए, जो चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, और किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर आज भी चंद्रमा के पड़ा। को कहे जब विधि रत मुख कीना, और सार बाग सच कहे हर लीना। और छिद्र से प्रगट इंद्र उर्माई, और ते मग देखो नभ पर उर्माने हृदय। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था,
तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। जैसे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में जो छेद हो गया है वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ी। जिसकी जो समझ में आया वैसा ही उसने जवाब दिया, चाहे वो सही हो और चाहे वो गलत हो। अब प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु कहे करल बंधु सच केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरय पंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। विषय युक्त अपने जय श्री राधे अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को वो जलाता रहता है। ये प्रभु जी ने बताया उन सभी लोगों को तो भैया देखिए, ये तुम जो बता रहे हो वो नहीं है। प्रभु ने कहा कि देखो भाई, विष जो है ना ये चंद्रमा का बहुत जो है ना प्यारा भाई है, और इसी से उसने विष को जो है ना अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैला कर वह वियोगी नर नारियों को भी आज तक जो है ना जलाता रहता है। ये वही निशान है। कहे हनुमंत सुनो प्रभु सच तुम्हार प्रियदास, और तब मूर्त विद उर बसते सोई श्यामता आया। देखिए, जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी साथियों से पूछा है कि ये चंद्रमा में जो काला ये धब्बा दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसी प्रकार से भैया थोड़ा सा ध्यान दें कि जब आप भोलेनाथ के ऊपर जब वो कौन सा समय आता, सावन का महीना जब आता है, जब आप कामर चढ़ाने जाते हो तो एक शब्द बोला करते हो कि बम बम, ये बम बम बोला बोले कहते हो। ये क्या है, ये क्यों बोलते हो ऐसे? आप ही बताओ। जो सब कुछ कह लेते हो और उसके बाद वो कहते कि भोला तेरी बम बम, ऐसा कहते हो। ये बम ये कहाँ से आया? ये आप लोग जाते तो हो, बम बम बहुत बोलते हो, लेकिन इसका अर्थ तो बताओ कि ये क्या कहते हैं, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? ये बम बम क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब? बम भोला तेरी जय हो। हाँ, ये कहते हो ना, ये क्यों कहते हैं? ये क्या है ये बम बम? आप जाते तो गंगा जी नहाने जाते हो, कांवर ले जाते हो, हैं तो बड़े ताव से, बड़े उसे झूम से, उत्साह से कहते हो कि बोला तेरी बम बम जय, ऐसे कहते हो ना, हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो है ना बम बम जो है ना, ये है क्या चीज? ये कहाँ से प्रकट हुआ ये बम बम का शब्द? बताओ महाराज, भैया राजवीर जी बताओ, हैं? बताओ ना चाहिए, तुम जाते तो हो, हैं? आप ही बताओ, आप बताओ, हमें ज्ञान मिले, हम तो रामायण पढ़ता है, आप बताओ कोई बातें मिले। देखो, ये शब्द कब आया है, कहाँ से आया है? जब माँ पार्वती जी है ना अपने पिताजी के, बड़े ध्यान से सुने भैया, जहाँ आवाज पहुँच रही हो तो सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जब माँ पार्वती जी ने अपने शरीर को उसी यज्ञ में जब समर्पित कर दिया था तो वो यज्ञ जो है एकदम विध्वंस हो गया था। हाँ, तो उसमें जो महाराजा दक्ष का सिर जो काटा गया था, तो जब सभी लोगों ने देखिए प्रभु श्री जी से प्रार्थना की और भोलेनाथ से हर तरीके से
प्रार्थना जब की है, राजवीर जी, राजवीर जी इधर आओ। आज महाराज आए। जब प्रार्थना की है तो उसमें जो है ना, उस यज्ञ में जब वो लड़ाई झगड़ा जब हुआ है तो महाराजा दक्ष का सिर काट दिया गया था। अब जब सिर काट दिया गया तो सभी लोगों ने वहां पर जो लोग थे भोलेनाथ के चरण वंदन की गलती मानी और उनसे कहा गया कि प्रभु इनका यज्ञ पूरा करा दो। हैं तो अब उनसे कहा कि सिर तो उनका कट गया, अब यज्ञ पूरा हो कैसे? तो उनके लिए बकरे का सिर जो है ना मंगाया गया था कि जो तुम्हें दिखाई दे जाए उसी के लिए उसी का लेना। तो बकरा मिल गया, वो बकरे का सिर उनके उसमें लगा दिया गया। तो बकरा तो अपनी भाषा में कैसे बोलेगा? मैं बम बम, जैसे बकरा ना वो ऐसे बम बम करके, यानी उसके सामने जब जाता, अपनी पत्नी के सामने जब जाता है, बातचीत जब करता है ना अपनी पत्नी को देख करके, तो बम बम का शब्द बोलता है। वैसे तो बोल नहीं पाता हमारी तुम्हारी भाषा में। जब बकरा जो बब 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 करके जब बोलता है तो वो, और बोल किनकी रहा था? वो तारीफ कर रहा था किनकी? भोलेनाथ की, अपने दामाद जी की, बब बब करके। तो उसी समय से ये बम बम का शब्द जो है ना बकरे की भाषा में ये शब्द बोला जाता है। ये बम बम का शब्द जो है ना ये वहां से शुरू है। जय श्री राधे। उस बकरे से शुरू हुआ है। ये बहुत लोग जो है ना ये बोलते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते। उनसे पूछो कि ये बताओ ये बम बम तुम बोलते हो ये है क्या, इसको क्यों बोलते हो, क्या मतलब इसका? तो बता नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है जो बता रहे हैं, लेकिन ये है क्या? वो जब बकरे का सिर लगाया गया तो जो प्रजापति जो दक्ष जो है ना यज्ञ जो कर रहे हैं तो उसमें ये तारीफ कर रहे हैं भोलेनाथ की और मंत्र बोले जा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। वो उसमें भी भोलेनाथ की जय बोल रहे हैं बब बब अपनी भाषा में। तो ये बब बब का शब्द जो है ना वो वहीं से आया है जब दक्ष के जो है बकरे के सिर लगा। ये बकरे की भाषा में जो है ना यह है इसका मतलब। अब आगे क्या कहते हैं? आपने आज ये सुना, ये समझा कि जब कांवड़ लेके जाते हैं सावन के महीने में, सावन के महीने में ही कांवड़ क्यों चढ़ाई जाती है? आपने देखा हो, कभी भी देखो, कोई सा भी मौसम देखो, भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में ज़्यादा मानते हैं, कांवड़ चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? वो इसीलिए चढ़ाई जाती है कि सावन का महीना जो है ना बहुत सुहावना महीना होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ठंड की ठंडक जो है ना होती है एकदम, न गर्मी होती है और न सर्दी होती है, ठंडा मौसम होता है फर्स्ट क्लास। इसीलिए जो है ना सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाई जाती है। तो हमारे जो जितने भी हमारे भोलेनाथ के ये गढ़ ही होते हैं, ये भोलेनाथ के जो कांवड़ चढ़ाने जाते हैं उनके साथ में जितने होते हैं ये सब भोलेनाथ के गढ़ हैं। और ये गढ़ जो है ना बोला तेरी बम बम, बोला तेरी बम बे, हर ऐसे बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो बकरे की भाषा में जो है ना ये भोलेनाथ का गुणगान करते हैं, ये इसका अर्थ होता है। अब आगे कथा को बढ़ाएंगे, कथा बहुत अच्छी चल रही है लेकिन समय कहाँ रहता है आजकल आदमी के पास। भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, और जबकि जो कुछ भी होना है सब यहीं से हमारे लिए होना है, सब कुछ यहीं, आखिर में इन्हीं के पास जाना है। फिर भी जो है ना भगवान की कथा की तरफ ध्यान बिल्कुल है। चलो चलो तुम तो अपनी लगाई रहे थे, कहाँ भगवान, कौन भगवान, क्या होगा, ये कह रहे आखिर में वहीं पर जो आना।
अच्छा साइकिल लगा लो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। जय हो प्रभु जय। तो आपने ये सुना कि बम बम क्यों बोला जाता है। इसी के साथ कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर समय है आपको आपके पास तो ध्यान दीजिए, कथा बहुत अच्छी है, नहीं तो जना कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नमः।